Hello everyone, today we will read about logarithm. So first see what is the definition of the logarithm. The logarithm of a number n. See, अगर मुझे किसी भी नंबर n का log निकालना है, so the logarithm of a number n to the base a, ठीक है, क्या हो गया, logarithm number n to the base a, base क्या है, a है, is the exponent. अब मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है, logarithm to the logarithm of n, number n to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain n. ये किसके इक्वल है, वो एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर टू विच द बेस a मस्ट बी रेज्ड. a को क्या पावर में डालूं, a की क्या पावर लगाऊं बेस a की, ताकि मुझे n मिल जाए. लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू x. ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है. log n बेस a इज इक्वल टू x. अब मुझे n निकालना है यहाँ पर, सो n यहाँ पर किसके इक्वल होगा, n कि मैं a की पावर क्या रेज करूँ, मैंने x के इक्वल लिया है, सो a की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n. सो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. क्या है ये, लॉगरिथमिक. log n बेस a निकालना है. लेट अस सपोज दिस इज x. सो अगर मुझे n निकालना है यहाँ से, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर x. ठीक है, देखो मैं अभी आपको बताऊंगी यूज क्या है और सब. इसके अंदर अपना a जो होना चाहिए किड्स, ये मैं जो लॉग पढ़ रहे हैं अपन, सबसे पहले एक चीज देखना, ये a जो है अपना log n बेस a. मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, इसके अंदर जो a है अपना, दिस इज बेस. a क्या होता है इसके अंदर, बेस, और n जो नंबर है मेरा, दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. ओके, अब log a बेस n वाला जो है, इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि आपका ये a बेस जो होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ये 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1. बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1. और जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो पॉजिटिव होगा इसे नंबर अपना. ठीक है, अब बेस के बारे में बात करते हैं. बेस मैंने बोला ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1. अब ये समझ में आ गया कि ये है, मतलब कंडीशन जो इन्होंने बोली. अब अपन चेक करते हैं कि a 1 क्यों नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही क्यों होना चाहिए. देखो उसका रीज़न बताती हूँ मैं. मैंने अभी लिखा है, जैसे अब सबसे पहला कंडीशन देखते हैं अपन कि भाई अपना y a नॉट इक्वल टू 1. a 1 क्यों नहीं होना चाहिए. लेट अस सपोज इफ, मान लेते हैं कि अगर a 1 है, बच्चों अगर a 1 है तो अब अपन ऐसा बोलेंगे, मेरे क्या था, log a बेस n इज इक्वल टू x था, n बेस a x था. अगर मैं a की जगह 1 पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log n बेस 1 इज इक्वल टू x. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सिखाया था अभी मैंने आपको लास्ट. तो मैं n को क्या लिखूंगी, 1 पावर x. मैं यहाँ से n को 1 पावर x लिख लिया. अब 1 की पावर x है. अब मैं अगर मान लो मेरा fn 1 है, अगर मेरा n 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू, x कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज. ठीक है, 1 की पावर में 1 लगाऊं, 1 की पावर में 2 लगाऊं, 3 4 5 कुछ भी लगाऊंगी, तो मेरा ये 1 देगा यहाँ पर. तो n इज इक्वल टू 1 है, तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज है. पर x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं क्या मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू a टू द पावर x था, मेरा एक नंबर a टू द पावर x था, तो क्या मैं x की इनफाइनाइट वैल्यू निकाल के एक वैल्यू की इक्वल बोल सकती हूँ क्या, नो. सो n कैन नॉट बी इक्वल टू 1. मान लो कि n 1 नहीं है. अगर n 1 नहीं है, अब n 1 नहीं है अगर, तो 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर x था. क्या मैं 1 की पावर कुछ लगाकर किसी और नंबर के इक्वल ला सकती हूँ क्या इसको. 1 की पावर x है तो 1 ही देगा, नॉट इक्वल टू 1 तो देगा ही नहीं इधर.
तो ये केस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका A1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अपना A1 नहीं हो सकता। सी एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं बोल रही हूँ log 1 base 2, सॉरी 2 base 1, ठीक है, इज इक्वल टू कोई नंबर है A। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 1 की पावर A हो जाएगा। क्या 1 की पावर A आपको 2 देगा क्या कभी भी? नॉट पॉसिबल। सो इसलिए मैंने जो कंडीशन बताई आपको लॉग के लिए कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो भाई नॉट इक्वल टू 1 क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन तो अपन ने देख लिया कि इसलिए A1 नहीं हो सकता है। सेकंड देखते हैं कि भाई A1 नहीं हो सकता, क्या A0, मैंने ग्रेटर देन 0 बोला है, A0 हो सकता है क्या? सेकंड केस वाई A0 नॉट पॉसिबल। ये अपन ने तो ग्रेटर देन 0 बोला है ना A को, तो 0 क्यों नहीं पॉसिबल है? कंडीशन मान लेते हैं कि A0 हो गया, A0 हो गया। अगर A0 हो गया, देखो अपने पास था log A base n इज इक्वल टू x, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई A0 है, मैं मान लेती हूँ कोई भी 2, log 2 का बेस 0 है, ठीक है। log 2 का बेस 0 है, इसको किसी x के इक्वल मान लेते हैं, और log 5 का भी 0 x y के, जो भी अपने पास कुछ भी है, अगर मैंने किसी में मैंने कोई भी नंबर का बेस 0 ले लिया, इसका मतलब क्या है कि 2 इज इक्वल टू 0 की पावर x। इज इट पॉसिबल? नो। इसका मतलब क्या है? 5 इज इक्वल टू 0 की पावर x। अब यहाँ पर अपने पास जो आएगा वो तो 0 की पावर y, 0 की पावर x आएगा, तो ये तो 2 और 5 है, जो भी आपके पास नंबर होगा उसके इक्वल पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए A0 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। थर्ड कंडीशन लेते हैं कि भाई A लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता। मैंने कंडीशन लिखी थी नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वल टू 1 वाली मैंने कंडीशन बता दी। इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन बता दिया। नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन बताती हूँ। मान लो A अपना नॉट इक्वल, सॉरी लेस देन 0 है, लेस देन 0 देख लेते हैं। लेस देन 0 के कंडीशन मान लो, जैसे मेरा log A बेस n इज इक्वल टू x था, मैंने मान लिया नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब अपना नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने -2 ले लिया मान लो, यहाँ पर n एक नंबर है। अब बच्चों यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा, 1/2 ले लेते हैं अगर अपन 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 की पावर 1/2 विच इज इमेजिनरी नंबर। ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। अगर मैं 1/3 लेती हूँ यहाँ पर, तो देखो ये तो अपने पास, ये मैंने -2 ले लिया, -2 की पावर 1/2 आ गया नेगेटिव में, -2 की पावर 1/3 चलो पॉसिबल हो जाएगा, पर ये हर केस में तो पॉसिबल नहीं आ रहा ना। A लेस देन 0 हर केस के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो दिस केस इज नॉट, मतलब दिस डज नॉट होल्ड फॉर एवरी केस A लेस देन 0, इसलिए A लेस देन 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता चला कि अपना जो log बेस होता है n बेस A, अपना जो बेस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n अपने पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ तक log समझ में आ गया आप लोगों को कि log है क्या, क्या कंडीशन होती है, कंडीशंस क्यों है, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। लेट्स मूव फर्दर। देखो अब पढ़ते हैं कि लॉगरिथम सिस्टम कौन कौन से होते हैं। देखो 2 सिस्टम होते हैं अपने पास लॉगरिथम के। पहला होता है अपने पास कॉमन लॉगरिथम। बच्चों कॉमन लॉगरिथम कौन सा होता है? कॉमन लॉगरिथम वो जिसका बेस क्या होगा, 10 बेस होगा, जिसमें बेस क्या होगा 10, उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। इसके अंदर बेस होता है 10, उसको नाम दे दिया इन्होंने कॉमन लॉगरिथम। जैसे log 10 बेस
a बेस 10, 10 log a बेस 10 है। अगर बेस 10 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉग, कॉमन लॉगरिथम। तो किड्स कहीं पर भी अगर आपके पास जैसे log a लिखा हुआ है और अगर आपको बेस मेंशन नहीं करा गया है तो दैट मीन्स अपन को उसको कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 लेके चलना है। अगर आपको log a लिख रखा है और बेस मेंशन, अगर बेस मेंशन है 1 2 3 4 जो भी है, 1 तो नहीं हो सकता, अभी अपन ने पढ़ लिया, जो भी बेस मेंशन है 2 3 4 जो भी, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपके पास बेस मेंशन नहीं है तो उसको अपन कॉमन लॉगरिथम में, जैसे log a लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका बेस क्या है, 10 बेस है। सेकंड आता है अपने पास नेचुरल लॉगरिथम। बच्चों नेचुरल लॉगरिथम की बात करूं तो बेस होता है इसके अंदर e, इसमें बेस रहता है e बेस, ठीक है। e की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 2.73, ठीक है, अप्रॉक्स लिखिए। ये e एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। e जो है एक इरेशनल नंबर है, ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है इसकी, ठीक है। यूलर्स नंबर बोलते हैं इसको, e को। तो जिसका बेस e होगा उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। कैसे लिखा हुआ होता है, जैसे अगर log a है और बेस में e है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल लॉगरिथम को, ठीक है। 10 बेस वाला कॉमन लॉगरिथम, e बेस वाला नेचुरल लॉगरिथम। जैसे इसको अगर log a लिखा हो तो अपन क्या मान के चल रहे हैं कि भाई बेस 10 है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है l n a, ठीक है, a का log e बेस था, l n a, l n क्या डिनोट कर रहा है कि log कौन सा है, e बेस वाला। log जो भी log है ये वाला, इसका बेस क्या है, e है। क्लियर है? यहाँ तक अपन ने देखा कि भाई दो तरीके के log हैं, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। लेट्स मूव फर्दर। थोड़ा सा अपन अब ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं इसके में, जैसे कि log का ग्राफ कैसा बनेगा, क्यों log का ग्राफ वैसा क्यों बनता है, उसका भी रीजन देखेंगे। अपने पास मान लेते हैं कि भाई किसकी बात कर रही हूँ मैं, ग्राफ की, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू log x बेस a, ठीक है। y किसके इक्वल है, log x बेस a के इक्वल है। इसका ग्राफ बनाना है बच्चों मेरे को। अब इसके अंदर कंडीशन होगी अपना, मैंने बोला था a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कि a 0 से 1 के बीच में होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन बनेंगी a के लिए। ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है 1 नहीं इंक्लूड करना है, तो 0 से 1 होगा a या 1 से बड़ा होगा। पहला केस लेते हैं अपन, इसका ग्राफ बना रही हूँ मैं। पहला केस लेते हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट केस में ले लेते हैं कि भाई अपना फर्स्ट केस a ग्रेटर देन 1 के लिए बनाते हैं अपन। पहले अपन ग्राफ बनाना सीख रहे हैं जब आपका a ग्रेटर देन 1 होगा। सेकंड केस अपन ले लेंगे बाद में, जब आपको ग्राफ तो इसी का बनाना है, log x बेस a का, पर इसमें a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सी इस केस में क्या होगा, देखो a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब आपका ग्राफ डिपेंड करेगा x पे, a तो फिक्स हो गया कि 1 से बड़ा है। अब x को करते हैं। अब मैंने बताया था आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब, अब देखो उसके केसेस लेते हैं। x 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मैंने लिखा था ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 के 1 के बीच में लाई कर सकता है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है ना। तो x की वैल्यू कंडीशन 0 से 1 हो सकता है, या फिर x 1 हो सकता है, या फिर x, एक सेकेंड रुको, है ना, या फिर x 1 होगा। थर्ड कंडीशन, या फिर x ग्रेटर देन 1 होगा। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि अपने y की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। अब देखो ये 1 से बड़ा है और ये 1 या 0 और 1 के बीच में लाई करता है,
तो इस केस में जो अपने पास log a बेस x आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और ये 1 से बड़ा है, तो इस पूरे log की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। देखो रीज़न बता देती हूँ कैसे आया ये। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं इसका। एक कंडीशन तो ये हो गई बच्चों अपने पास, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसको। सी, मेरा a 1 से बड़ा था, मान लेती हूँ a की वैल्यू 2 है, 1 से बड़ा था 2 ले लेते हैं, और x 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 1 से छोटा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अपन कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू अपन ले लेते हैं यहाँ से, मान लो मैंने जैसे मेरा x जो आ रहा है, x की कंडीशन फिक्स करिए ना अपन ने, जैसे मैंने मान लिया इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, छोटा ले लिया मैंने बच्चों, इसको मैं लिख सकती हूँ log 2, और ये 1/2 को 2 की पावर -1 लिखेंगे। आप लोग अभी रूल पढ़ोगे कि log a बेस a जो होता है, अगर log, अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, तो अगर आपके पास आपका आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कोई पावर है ये वाली तो ये आगे आ जाती है, तो n log a बेस a बन जाता है और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसमें अगर ये आगे आ जाएगा तो -1 log 2 बेस 2, तो -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देखो इसकी वैल्यू, इसलिए मैंने क्या लिखा, लेस देन 0 होगा इस केस में। सेकेंड केस लेते हैं जब x 1 होगा। जब आपका x 1 होगा बच्चों तो log a बेस 1, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log 1 कितना होता है, 0। ये सेकेंड केस बन गया। थर्ड, अगर x ग्रेटर देन 1 है, तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों तो log a बेस अपने पास x जो था, log a बेस x था ना, ये 0 के इक्वल होगा। log a बेस x जो था इस केस में लेस देन 0 आता है, इस केस में इक्वल टू 0 आता है, इस केस में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास log, मेरा a तो ग्रेटर देन था तो 2 ले लिया मैंने इसको, ठीक है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू अपन को क्या लेनी है, 1 से बड़ी लेनी है। ग्रेटर देन 1 वाला केस देख रहे हैं अपन यहाँ से। जैसे मैंने लेटर सपोज इसकी वैल्यू 4 ले ली, मैंने अभी बताया इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2 आगे आ जाएगा, दिस कैन बी रिटर्न एज log 2 बेस 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 बेस 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 तो आपको 2 देगा ये, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 3 केस हो गए। अब अपन इसका ग्राफ पढ़ते हैं, बनाते हैं इसका ग्राफ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बाद में देखेंगे सेकंड केस वाले में, जब a 0 से 1 के बीच में लाए करेगा, सॉरी सी। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों इसका अपन, देखो ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है, देखो बच्चों अब x पे डिपेंड करते हैं। जब x 0 से छोटा है, सॉरी x 0 से 1 के बीच में लाए करेगा, ये 0 है ये 1 है, ये जब x 0 से 1 के बीच में लाए करेगा तब आपकी log की वैल्यू 0 से कम आ रही है। जब 1 है तो log की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट ही होगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक स्ट्रेट ही है, वेट, ये इस तरीके से एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा बेटा। ये देखो आप खुद नोट करो, जब मेरा x 0 से 1 था ये वाला, तब मेरी y की वैल्यू, y था ना, ये y के इक्वल ही तो था। जब मेरा x 0 से 1 के बीच में था तब मेरी y की वैल्यू लेस देन 0 आ रही थी, ये नेगेटिव साइड ले लिया मैंने। जब मेरा x 1 था तो 0 आ रहा था, ये वाला पॉइंट।
जब मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मेरा ग्राफ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये मैंने ऊपर साइड पे ले लिया ग्राफ। तो ये ग्राफ बनता है log x बेस a का जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा। इसको बोलते हैं, इस केस में क्या बन रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है एक। सेकेंड केस ले लेते हैं अपन। सेकेंड केस मैंने अभी आपको बेस क्या बताया, log a बेस x y था। अब आपका a जो है अगर वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो उस केस में क्या केसेस बनेंगे। देखो अब a तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो बच्चों जैसे अपन ने वैसे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। इसके अंदर भी x की 3 कंडीशन ही बनेगी, जैसे लास्ट वाले केस में x की 3 कंडीशन बनाई थी, इस वाले केस में भी अपन x की क्या बनाएंगे, 3 कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है, जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा तो log a बेस x जो होगा बच्चों, लास्ट वाले केस में देखो क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 0 आ रहा था इस केस में। इस केस में अगर अपन x ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ पर 3 कंडीशन लेंगे अपन, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 और वही x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पर आपकी लेस देन 0 आ जाएगी x की वैल्यू, इस केस में 1 ही आएगा क्योंकि log 1 1 होता है, इस केस में 1 आएगा बच्चों। इस केस में जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो log a बेस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ठीक है, सेम तरीके से इसका भी ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ जो बनेगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। देखो ये 0 है, ये 1 है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ, ये 0 से 1 के बीच में ग्राफ ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, 1 पे 0 ही आ रहा है और ग्रेटर देन 1 पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे इस पे वो लेस देन 0 कर रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन ने लॉग का ग्राफ बनाना सीखा कि भाई लॉग का ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स रीड सम प्रॉपर्टीज कि किस तरीके से लॉग को सॉल्व करना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सी बच्चों, ये प्रॉपर्टीज यूज करके अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसके अंदर अपनी, अगर अपने पास log m का बेस a है और log n का भी बेस a है और दोनों के बीच में अगर प्लस है, या फिर ये बोलते हैं अपन, हाँ ठीक है, अगर दोनों का बेस है और प्लस है तो इसको अपन बोल सकते हैं log m n बेस a। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी अपन को जो ध्यान रखनी है वो, अगर यहाँ पर माइनस है और बेस सेम है, आर्ग्यूमेंट अलग है, लॉग के दो लॉग का आर्ग्यूमेंट अलग अलग है और बेस सेम है और बीच में माइनस है, तो वो दोनों m बाय n हो जाएंगे और बेस क्या रहेगा, a ही रहेगा इसका। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि log a m पावर n है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, एक अपने यूज किया था इस रिजल्ट को, ये वाली पावर जो है ये आगे आ जाती है इधर, तो ये क्या बन जाता है, n log m बेस a। क्लियर। फोर्थ, ये तो आर्ग्यूमेंट की पावर में अगर ऐसा था तो, और अगर बेस आर्ग्यूमेंट की पावर में ऐसा था तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है, और अगर बेस की पावर में कुछ है log a की पावर में मान लो कुछ p है और यहाँ पर m है, ये बेस की पावर वाला जो आता है वो आगे जाता है डिनोमिनेटर में, आर्ग्यूमेंट वाला किस में जाता है, न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/p log m बेस a। तो यहाँ से अपने आर्ग्यूमेंट वाला जो है न्यूमरेटर में जाता है और
बेस वाला जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में चल जाती है। आप दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है log a पावर p m पावर n, तो ये n तो जाएगा ऊपर, p जाएगा अपने पास नीचे, और ये हो जाएगा log m बेस a। ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर मेरे पास ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी, अगर मेरे को किसी का बेस चेंज करना है, मेरे को लॉग में मेरे पास कोई भी लॉग का बेस दे रखा है, अगर मुझे वो बेस न लेकर कोई और बेस चाहिए, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लॉग m का बेस अगर a है, अभी अपन a बेस लेके चल रहे थे, अगर m का बेस a है और मुझे a की जगह मान लो b बेस चाहिए, तो मैं बेस कैसे चेंज करूँगी, इसको मैं लिख सकती हूँ लॉग m बेस b चाहिए, पर अगर आप b बेस ले रहे हो तो जो आपका a है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा नीचे जाकर, और बेस उसका भी क्या रह जाएगा, b। पहले वाला जो अपने पास बेस होता है वो डिनोमिनेटर में जाकर आर्ग्यूमेंट बन जाता है, और उसका बेस भी क्या हो जाएगा, b। मैंने बेस किस में चेंज किया है, b में चेंज किया है। सो दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मेरे पास लॉग m बेस a है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन लॉग a बेस m। अब जब अपन इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो बेस और आर्ग्यूमेंट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। ये आया यहीं से है, बेस चेंज से आया। देखो लॉग a बेस m था, मान लो मैं इसका बेस m करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ लॉग m बेस m। और मैंने क्या बोला था, ये जो अपना बेस होता है वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है और m रह जाएगा। ये m बेस m, मैंने कहा था, अगर मैंने बताया भी अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर क्या देगा, 1 अपॉन लॉग a बेस m। यही वाला रिजल्ट दे रहा है ये, मतलब वही बेस चेंज हो गया। तो एक चीज़ है कि अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि अगर अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो बेस और आर्ग्यूमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक, देखो दैट वाज वेट, सेवेंथ प्रॉपर्टी थी, एट्थ देखते हैं। देखो अगर मेरे पास p log q बेस a है, सो ये आर्ग्यूमेंट और ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करके क्या लिखेंगे अपन इसको, दिस कैन बी रिटन एज q पावर log p बेस a। क्लियर है? ठीक है। एक नोट डाल के आप लोग, ये प्रॉपर्टीज तो हो गई, अभी मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई, वो नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं कि अगर आपका बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन, log 1 कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है फॉर एनी बेस, और अपने पास एक ही कंडीशन फिक्स है कि इट्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी अपनी। Now we will do some questions based on these properties. Let's start with the question number 1. We have to find the value of the following. पहले अपन को जो दे रखा है इसकी वैल्यूज निकालनी है बच्चों। अब देखो कैसे निकालेंगे, log 30 बेस 10 एंड log 3 बेस 10 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बेस सेम है और ये माइनस है, सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, log m बेस a माइनस log n बेस a, वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होती है, log m बाय n बेस a रहेगा, 30/3 कितना हो जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, log a बेस a है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैंने इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log m बाय n बेस a। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई log का बेस नहीं दे रखा। अगर मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि अगर बेस नहीं दे रखा है तो उसका बेस अपन को 10 लेके चलना है। देखो ये है log a प्लस log b। अच्छा, log a प्लस log b क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी log a इंटू b होता है।
और माइनस लॉग 22/21 है। अभी क्या बन गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लॉग ए बाय बी हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज लॉग 4/7 इंटू 33/10 था, ये माइनस वाला जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 22/21 हो जाएगा ये। दिस कैन बी रिटन एज दिस। नाउ सॉल्व करते हैं अपन इसको, है ना। ये हो जाएगा लॉग, ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4/7 33/10, ये ऊपर जाकर 21/22 दे देगा। सी दिस इज कैंसिल आउट बाय 3, 11 के टेबल में 2 टाइम्स, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 33/18 था क्वेश्चन में, ये 18 है, 33/18 है, ठीक है। 9 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, ये सब 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर मेरे पास, log 1, और log 1 कितना होता है, अभी मैंने बताया आपको 0, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 0। क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 log 2/10, log 5/10, 2 टाइम्स ऑफ एंड 3 टाइम्स ऑफ log 3/10। बच्चों मुझे दिख रहा है बेस तो सबका सेम है, पर ये आगे 6 2 5 3 आ रहा है, इनको हटाना होता है सबसे पहले। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log a बेस m की पावर अगर n है तो ये n आगे आ जाता है ना, इसको n log m बेस a बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये आगे है तो इसको वापस ऊपर भी तो भेज सकते हैं, इसको इस फॉर्म में ले आ सकते हैं ना। तो अब इस फॉर्म में लाते हैं अपन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 था ना, ये पावर ऊपर जाके 6 बन जाएगी, 2 पावर 6, बेस 10 ही रहेगा। इस केस में log 5, ये वाला पावर 2 ऊपर चला जाएगा, बेस 10 ही रहेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा log 3 पावर 3, बेस रहेगा 10। अब आप देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, log a प्लस log b माइनस log c। अभी मैंने क्या लिखा था इसको, log, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, और ये माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर 3। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको, ये अपन ने इसको इसमें चेंज कर दिया। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, log 2/6, 5 पावर 2, 3/3, 3 की पावर 3। तो अपन इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब इसको देखते हैं अपन। सी किड्स, इसमें ये ये क्वेश्चन में नहीं है, ये अपन को निकालना है वैल्यू, मुझे निकालना है log 3/3 log बेस 5 125 का है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये बेस 5 है, इसको भी 5 में चेंज करते हैं, ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। सो दिस कैन बी रिटन एज log 3 बेस में है log 5 की पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज log 3 और यहाँ पर क्या रह जाएगा, log 5 लिख सकते हैं ऐसा अपन इसको। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पर बचेगा log 3/3, और अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1। क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट इज इफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 6xy। एक कंडीशन दे रखी है कि x² प्लस y² 6xy है, मुझे शो करना है कि 2 log x प्लस y बेस 10 log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 प्लस 3 log 2 बेस 10 के इक्वल होगा। बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको अपन, ये मेरे पास दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 6xy। मुझे यहाँ पर log x प्लस y निकालना है ना एक तरफ से, तो अब x प्लस y कैसे निकालेंगे, इसको अपन x प्लस y की फॉर्म में चेंज करते हैं। a² प्लस b² को अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 6xy हो जाएगा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x प्लस y का
होल स्क्वायर जो होगा वो 8xy हो जाएगा। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, log x प्लस वाई, है ना। दोनों साइड अगर मैं log लगा दूं 10 बेस में, log 10 बेस x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आएगा वो log 10 बेस 8xy के इक्वल आ जाएगा। बच्चों ये पावर आगे आ जाती है, ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे। सो ये LHS को कैसे लिख सकते हैं, log 10 बेस x प्लस वाई। अगर आप देखोगे तो आपको प्रूव करने के लिए भी यही चीज़ चाहिए थी LHS में, ये तो आ गई। अब ये log a इंटू बी वाला था अपना पहला रूल, log a इंटू बी बेस n, जो भी log a प्लस log b लिख देते हैं, 3 है तो 3 में कर दो। दिस कैन बी रिटर्न एज log 8 बेस 10, x है तो log x बेस 10 प्लस log y बेस 10। अब RHS में देखो ये चीज़ और ये चीज़ मुझे चाहिए, ये रही, दोनों चीज़ें तो मिल गई। इसको चेंज करते हैं। 8 कैन बी रिटर्न एज 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 बेस 10, ये था log x बेस 10 प्लस log y बेस 10। अब RHS देखो आपको सेम मिलेगा, ये वाला हो गया प्रूफ। मैंने क्या करा, मुझे log x प्लस वाई निकालना था तो मैंने इसको पहले x प्लस वाई वाले फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सी बच्चों, अब देखो मेरे को दे रखा है log 2 बेस 10 होल क्यूब प्लस log, अच्छा इसको 8 को मैं 2 की पावर 3 बोल सकती हूँ ना, log 5 है प्लस log क्यूब है। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये होल पावर में 3 है ना तो ये आगे नहीं आता, ये आर्ग्यूमेंट की पावर वाला 3 जरूर आ सकता है। सी एक चीज बच्चों ध्यान रखना, log a बेस m की पावर अगर n है तो ये n आगे आ जाएगा बच्चों। इसको अपन ने लिखा log n log a बेस m, इसको तो लिख सकते हैं, पर ये log a बेस m की अगर होल पावर n है तो ये पावर को n आगे नहीं लाना अपन को। दिस एंड दिस इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? चलो सी, अब इसको हटा देती हूँ मैं। नाउ सी आगे कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे कुछ कुछ यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। इसको मैं log 10 2 बेस क्यूब ही रहने देती हूँ, मतलब 2 10 बेस में, ये 3 आगे ले आते हैं, 3 log 2 बेस 10 log 5 बेस 10। मुझे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, a क्यूब, ये b क्यूब है, ये b क्यूब। अब अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है 3ab। अगर यहाँ पर a प्लस बी होता, अगर यहाँ पर a प्लस बी होता, मान लो ये चीज़ अगर होती तो अपना a प्लस बी का होल क्यूब बन जाता। तो क्या मैं ये वाली चीज़ इसमें ऐड कर सकती हूँ? हाँ मैम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। कैसे? log a प्लस log b कितना होता है? log a प्लस log b कितना होता है? log a इंटू बी, इसको log 10 बेस 10 बोल सकते हैं। log अपने पास log a प्लस log b है, बेस सेम है तो log, और log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 को अगर मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मेरे पास एक यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, दैट इज a प्लस b का होल क्यूब। a कितना था? log 2 बेस 10, b कितना था? log 5 बेस 10, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा अभी इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई, क्या थी? 1। क्यों? log a प्लस log b, log a इंटू बी, log 10 बेस 10 लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर, और log 10 बेस 10 कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर पहले आइडेंटिटी दिखी मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b बन रहा था, उसको बनाकर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। Clear? So kids, these are the some questions of log. We will do more questions in next class. Thank you.